हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवलर्स जीत में, और मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त जितेंद्र। तो दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन में। यहाँ से मेरी ट्रेन है हावड़ा के लिए। मैं 2 दिनों तक कन्याकुमारी में रुका, और रुकने के बाद फाइनली आज मेरा डिपार्चर है यहाँ से। तो कन्याकुमारी के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं मैंने। वो ब्लॉग अगर आप मेरे चैनल पर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो तो आप जाके देख सकते हो, और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन है वो समय समय पर आपको मिलते रहे और आप मेरे वीडियो से अपडेट होते रहे। तो कन्याकुमारी का जो ब्लॉग है बहुत ही खूबसूरत है भाई साहब, मिस मत कीजिएगा बिल्कुल। और जितनी भी जानकारी यहाँ आने के बारे में आपको चाहिए, सारी जानकारी उस वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आप कभी कन्याकुमारी आते हो तो आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, फिलहाल मैं हूँ रेलवे स्टेशन में, और पीछे देख रहे हो ये मेरी ट्रेन खड़ी है, और इस साइड एक दूसरी ट्रेन खड़ी है। ये शायद कहीं से आई है कहीं जाएगी, और ये मेरी जो ट्रेन है वो हावड़ा तक जाएगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि एसी, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी में क्या क्या अंतर होता है, कैसी कैसी सीटें होती है, और क्या क्या फैसिलिटीज होती है सभी में। तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको मिलने वाली है इस मेरे वीडियो के माध्यम से। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ थर्ड एसी, उसके बाद सेकंड एसी और फर्स्ट एसी, कैसी कैसी सीटें होती है वो सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, जो थर्ड एसी होती है उसे B3 बोला जाता है, बी बोला जाता है, B1 2 3 जो। अगर आप किसी ट्रेन में बी देखोगे तो बी का मतलब होता है थर्ड एसी, और BE अगर देखोगे ये, या इसे इसके साथ अगर ई जुड़ जाता है तो समझ लीजिए वो एक्स्ट्रा कोच है। जो नॉर्मल कोच लगता है ट्रेनों में, उससे ज़्यादा पैसेंजर जब हो जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा कोच लगाया जाता है, तो उसमें ई जोड़ दिया जाता है एक्स्ट्रा। तो चलिए इसके अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि थर्ड एसी कैसा होता है। तो भाई साहब, ये है थर्ड एसी अंदर से। जैसे आप स्लीपर में देखते हो 3 सीटें होती है, बस वैसे ही इसमें भी है। ये लोअर बर्थ, ये बीच में मिडिल बर्थ, और ये अपर बर्थ, और ये साइड लोअर साइड अपर। ये सारे बाथरूम वगैरह होते हैं। अभी तो फिलहाल साफ सुथरे दिख रहे हैं आपको, आगे जाके साफ सुथरे रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जो थर्ड एसी होता है वो बस एक जस्ट स्लीपर टाइप का होता है। उसमें 3 सीटें होती है, एक लोअर, मिडिल और अपर। उसमें बस यही होता है कि एसी लगा होता है और आपको बेड रोल दिया जाता है। इससे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता, मगर वो स्लीपर से 2 गुना फेयर होता है उसका। एसी की ही फैसिलिटी होती है एक्स्ट्रा, और कुछ नहीं होती है। बाकी जैसा स्लीपर का कोच होता है वैसा ही इसका कोच होता है। तो अभी चल के दिखाता हूँ फिर सेकेंड एसी। तो भाई साहब, जो सेकेंड एसी होता है उसमें ए लिखा जाता है। ए मतलब सेकेंड एसी। अब देख रहे हो A1, ये मेरी सीट है, मेरा कोच है। तो ठीक थर्ड एसी की तरह अगर इसके साथ अगर ई जुड़ जाता है तो इसका यही मतलब होता है कि जो नॉर्मल कोचेज होती है उससे ज़्यादा पैसेंजर हो जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा कोच जुड़ता है, तो उसमें ई जोड़ दिया जाता है। ई अगर आप देखते हो तो इसका मतलब वो एक्स्ट्रा कोच अटैच किया गया है। तो चलिए अब इसके अंदर चल के दिखाता हूँ कि इसकी सीटें कैसी होती है।
अभी इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ की सीटें कैसी होती है। तो दोस्तों ये है सेकेंड एसी। हालांकि पुरानी बोगी जोड़ दी गई है, काफी खटारा है ये। इसका बाथरूम पुराने डर्रे का, अभी तो बिल्कुल साफ सफाई दिख रही है। इसमें चूंकि लोग कम होते हैं इसलिए थोड़ा गंदगी कमी होती है इसमें। अभी अंदर चल के दिखाता हूँ। तो भाई साहब इस तरह की सीटें होती है, एक लोअर होता है एक अपर होता है। जैसे फर्स्ट एसी में कूप होता है उसी तरह इसमें भी एक इस तरह का होता है जिसमें 2 ही लोग बैठ सकते हैं। और अंदर से आप ये पर्दा लगा दो तो आपको प्राइवेसी मिलती है इसके अंदर। तो आप अगर कपल आते हो और ये सीट मिल जाती है तो आपको इस सीट में थोड़ी प्राइवेसी मिल जाती है। फर्स्ट एसी में क्या होता है, वो शटर लग जाता है, दरवाजा लग जाता है, इसमें सिर्फ पर्दा लगता है। यही अंतर होता है फर्स्ट एसी के कूप में और सेकंड एसी के कूप में। तो ये एक होता है, ये पुरानी बोगियों में, नई बोगियों में जो एलएसबी कोच होते हैं उसमें ये चीज़ फैसिलिटी नहीं जुड़ी होती है। तो आपको ये साइड लोअर और साइड अपर जैसे सब में होता है वैसे इसमें भी होता है। चाय कॉफी। तो दोस्तों इसमें जो इम्पोर्टेंट बात होती है, इसमें मिडिल बर्थ नहीं होता। ये लोअर है और सीधा अपर है, बीच में कोई मिडिल बर्थ नहीं होता। और इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। देख लो ये चौड़ाई, मगर जो साइड और लोअर अपर होता है उसकी चौड़ाई कम होती है, उसको उतना ज़्यादा कंफर्ट नहीं होता। तो सेकेंड एसी में यही चीज़ होती है, लोअर अपर, मिडिल बर्थ नहीं होता। तो थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट होता है इसमें, ज़्यादा परेशानी नहीं होती, ज़्यादा भीड़ नहीं होती। तो इसका जो टिकट का फेयर होता है वो सेकेंड एसी थर्ड एसी से लगभग 25% 30% ज़्यादा होता है। अब चलते हैं फर्स्ट एसी की तरफ, वो दिखाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों ये है फर्स्ट एसी। तो फर्स्ट एसी जो होता है उसको एच बोला जाता है। ये H1 H2 बहुत ज़्यादा बोगियाँ लगती नहीं है। तो ये है फर्स्ट एसी H1। तो फर्स्ट एसी की जो बोगी होती है उसको एच लिखा जाता है और ये फर्स्ट एसी की बोगी है। अब इसके अंदर चल के देखता हूँ इसके अंदर क्या फैसिलिटीज़ होती है, वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों दरवाज़ा बंद है, आपको बाहर से ही बता देता हूँ इसके बारे में। ये आप देख रहे हो, इसमें क्या होता है, इसमें जो साइड वाली सीट होती है वो साइड वाली सीट नहीं होती। सिर्फ आप सेकंड एसी में जो दिखाया मैंने लोअर और अपर, ये एक केबिन बना रहता है, केबिन में दरवाजा होता है। आप दरवाजा को बंद करके बिल्कुल इसको प्राइवेट रूम की तरह बना सकते हो। इसमें जो साइड का लोअर अपर होता है बस वही सीटें नहीं होती है, बाकी सेकंड एसी में जैसा है वही सीट होती है। ये आप देख रहे होगे। और ये भाई साहब स्पेशल कूप है, जैसा कूप मैंने आपको सेकंड एसी में दिखाया था। ये एक लोअर और एक अपर, और इधर कोई सीट नहीं, और सामने में एक दरवाजा लगा हुआ है। आप दरवाजा को बंद करके बिल्कुल प्राइवेट रूम की तरह बना सकते हो इसको। और अगर आप कपल के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको काफ़ी प्राइवेसी मिल जाती है इसमें, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करता। दरवाज़ा लगा दीजिए, उसके बाद कोई भी बिना नॉक किए हुए आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यही फैसिलिटी होती है। इसका जो कूप होता है उसमें दरवाज़ा लगा होता है, सेकेंड एसी का जो कूप होता है उसमें दरवाज़ा नहीं लगा होता। तो ये आप कूप देख रहे होंगे, और ये इस तरह का दरवाज़ा आप बंद कर लीजिए, ये बिल्कुल प्राइवेट रूम बन गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद आप पर्दा लगा दीजिए, ये प्राइवेट, अगर 4 लोग सफ़र कर रहे हैं तो ये लोअर, ये अपर, और ये लोअर और ये अपर। और उधर साइड में सिर्फ एक गलियारा होता है, कोई भी सीट नहीं होती। तो भाई साहब ये थी जानकारी थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी का।
आशा है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि और भी इसी तरह के वीडियो से आप लोग अपडेट होते रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अभी काफ़ी लंबा सफ़र करना है, 42 घंटे का सफ़र हावड़ा तक के लिए। तो और भी जो एक्सपीरियंसेस हो गए वो दूसरे ब्लॉग में आप लोगों को बताता रहूँगा। तो ये जो थर्ड AC, सेकेंड AC और फर्स्ट AC के बारे में जो जानकारी थी, इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय माता दी, हर हर महादेव। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. Just when the bullets fly, I'm the last one to die.